हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो So this is a song channeling right now to me as I have मैंने जैसे ही बटन ऑन किया रिकॉर्डिंग के लिए एंड आई गॉट दिस सॉन्ग इमीडिएटली buzzing into my mind. Kind of a twin flame runner chaser type of an energy in this in this song, and the two people, they are deeply in love, they are deeply connected, they want to pursue the relationship in a positive way, and still they are teasing each other and checking the temperature of the water, what is happening. अगर मैं इस चीज़ को परस्यू करूँ तो क्या सामने से रेडीनेस है, या अगर सामने से अगर कोई इशारा आ रहा है तो क्या वो पॉजिटिव इशारा है या नहीं है. इस तरह का कुछ स्वीट एनर्जीज़ इस समय ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में मुझे देखने को मिल रही हैं. न सिर्फ मेरी चैनलिंग्स में बल्कि और भी बहुत सारे रीडर्स जो एक्चुअली चैनलर्स हैं उनकी एनर्जीज़ में भी मैंने इस तरह का देखा है. और अभी कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे ऐसे साइंस मिले हैं, जैसे लगातार 6-9 नंबर पॉपअप हो रहा है मेरे सामने. मेरी बैटरी में कभी भी मैं चेक करती हूँ मोबाइल में तो 69% बैटरी होती है, या फिर नंबर प्लेट्स के ऊपर 6-9 नंबर, रिपीटिंग नंबर्स 11-11 नंबर, सीइंग पेयर ऑफ बर्ड्स, इस तरह के बहुत सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं. वैसे ये साइंस लास्ट 2-3 मंथ से मुझे दिख रहे थे यूनियन के, बट मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. लेकिन इसको हम बाद में चेक करेंगे, एनर्जी को क्या चल रहा है, मास्कुलिन एनर्जी में क्या चल रहा है, फेमिनिन एनर्जी में क्या चल रहा है. वैसे मुझे है आइडिया कि इसमें सब क्या चल रहा है, लेकिन मैं कार्ड्स के थ्रू कुछ 1-2 दिन बाद चेक करके देखना चाहूँगी. लेट्स सिमर दिस एनर्जीज और देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें. जो बात मैं आज आपको बताना चाहती हूँ ये है कि आप चाहे सोलमेट कनेक्शन में है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या कार्मिक कनेक्शन में, कैसे भी रिलेशनशिप में है, हर रिलेशनशिप का आपकी लाइफ में एक पर्पस है. और कुछ लेसन सीखने होंगे आपको, कुछ लेसन सिखाने होंगे आपको. हर एक रिलेशनशिप आपका मिरर है. दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपसे कैसा बर्ताव करता है, क्या प्रोजेक्ट करता है, ये एक डायरेक्ट मिरर होता है कि आप एक्चुअली क्या चीज़ है, आप क्या है. जो आप हैं वही आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा. और ख़ास तौर पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के अंदर तो जब तक आप अपने आप से बैलेंस नहीं है, जब तक आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, तब तक आप अपने ट्विन से कनेक्ट हो ही नहीं सकते. सेपरेशन का एंड हो ही नहीं सकता जब तक कि आप अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्टेड नहीं है, या आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है. तब तक आप अपने ट्विन के साथ कनेक्ट होने के बारे में नहीं सोच सकते. आप चेज़ कर सकते हैं और वो रन करते रहेंगे एंडलेसली. आप उनको पूछते रहेंगे वही, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें तो, और आपका ट्विन वही जवाब देंगे, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो. अपने ट्विन से नहीं पूछना है कि आप उनके लिए हैं या नहीं, या वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं नहीं. आँखों में आके आपको अपने आप से डालिए, अपने आप को मिरर में देखिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने साथ के रिलेशन को मजबूत करने के लिए तैयार है, क्या आप अपने खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपने
खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने खुद के साथ एक डीप लविंग रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ट्विन एनर्जी ऑटोमेटिकली दौड़ती हुई, भागती हुई, आपको ढूंढती हुई, चाहे दुनिया में आप कहीं भी छुपे हुए हों, आपसे जुड़ने के लिए आ जाएगी। लास्ट कुछ 2-3 महीने हो गए हैं मुझे रीडिंग्स किए, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ इनर वर्क कर रही थी एज गाइडेड बाय माय स्पिरिट टीम की तरफ से मुझे गाइडेंस था कि मुझे ऐसा वर्क करना है। और ये चीज़ आप सभी लोगों को करने की ज़रूरत होती है। पता है, हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अदर पीपल। ये सिर्फ मेरी बात ही नहीं है, जैसे मैं रोज़ाना रीडिंग्स कर रही हूँ, रोज़ाना क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, हमें पता नहीं होता कि जब हम लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, हमारे अंदर से एनर्जी खींची जा रही होती है और हम खाली हुए जा रहे होते हैं। लेकिन कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी ड्यूटी है इसलिए हमको करना चाहिए, कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मजबूरी है इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए, और हम ना चाहते हुए भी या फिर ड्रेन फील करते हुए भी वही सारी चीज़ें किए जाते हैं लाइफ में, जो कि करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मेरे जैसे लोग शायद मे बी आप लोगों के सामने हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इसको हम इसलिए शेयर करते रहते हैं, या हम इसलिए गाइडेड हैं इस चीज़ को शेयर करने के लिए, ताकि आपको भी इंसाइट मिले कि नहीं, ज़रूरी है कि अगर आप ड्रेन फील कर रहे हैं तो भी आपको कनेक्ट होना है, अगर आप नई बात करना चाह रहे हैं तो भी आपको बात करना है, अगर आप नई किसी के साथ मेरे लव फील कर रहे हैं, अगर आप नई किसी के साथ रिलेशन फील कर रहे हैं तो भी उसको कंटिन्यू करना कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले आपका जो रिलेशन है, आपका अपने साथ जो रिलेशन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। क्या आप अपने आप के लिए खुश हैं? क्या आप अपने आप में खुश हैं? क्या आप अकेले रहकर खुश हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कि आपको बाहरी किसी लव कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से अपने आप को भरने के लिए काफ़ी है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर इतना प्यार भरा हुआ है, आपके अंदर इतना अनकंडीशनल लव भरा हुआ है, और वो इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कोई भी आपकी विसिनिटी में आ रहा है, जो भी लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगर वो भी उसमें से 2-4 घूंट पी के चले जाए, अगर उनको भी थोड़ा सोलेस मिल जाए, अगर उनको भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी से ओवरफ्लो हो रहे हो, क्योंकि आप प्यार से ओवरफ्लो हो रहे हो। तब तो कनेक्शन बनाना चाहिए, तब जुड़ना चाहिए, तब सोशलाइज होना चाहिए। जैसे मैं आज सोशलाइज हूँ, आपको मेरी एनर्जी में पता चल रहा होगा। 2 महीने पहले जब मैंने कहा था कि मैं अभी रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ, आई वॉज रियली ड्रेन ऑन माई एनर्जीज़। हमें ऐसा लगता है कि बात ही तो कर रहे हैं, जैसे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास में, ऐसा लगता है कि बात ही तो कर रहे हैं या कार्ड ही तो देख रहे हैं, इसमें कौन सा आपका एनर्जी ड्रेन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे होते, हम अपना साधना का एक हिस्सा आपको देते हैं, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी का एक हिस्सा आपको देते हैं। और इस तरह से करते करते एक लेवल आ गया तो मैं इतनी ड्रेन हो गई थी कि मुझे कट ऑफ होना पड़ा, सारी चीज़ों से, क्लाइंट से कट ऑफ होना पड़ा, रीडिंग से कट ऑफ होना पड़ा। और वो सारा प्यार, वो सारी एनर्जी, वो सारा अटेंशन मैंने अपने आप को दिया। बहुत ढेर सारा मेडिटेशन किया मैंने, दूसरे मेरे ब्लॉकेजेस जो डीप मेडिटेशन से निकल कर आए, वो उन ब्लॉकेजेस की मैंने हीलिंग करी। और जब मैंने ऐसा किया तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशंस मेरी लाइफ से मुझे लग रहा था कि छूटते जा रहे थे, खोते जा रहे थे, वो ऑटोमेटिकली फिर से मेरी लाइफ में रीस्टोर होके आ गए। मेरे रिलेशनशिप्स में हारमनी आ गई, मेरे घर के अंदर, मेरे फैमिली के अंदर, मेरे रिलेशनशिप्स के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे फिर से नज़र आने लगी, जो कहीं ना कहीं खो गई थी। ऐसा आप सभी को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं लोगों को, ऐसे लोगों से कनेक्टेड तो नहीं है जो कि सिर्फ आप एनर्जी वेम्पायर से, जो आपकी पॉजिटिविटी पर फीड करते हैं लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं देते। उन लोगों को प्यार देकर, उन लोगों को अटेंशन देकर आप खाली हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे साथ चीटिंग हो गई। ऐसे लोग जो आपको घोस्ट करते हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ में इक्वली कनेक्ट नहीं हो पाते, जो आपके एनर्जी लेवल पर आकर आपसे बात नहीं कर पाते, जो आपके वाइब्रेशन के साथ मैच होकर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते, अगर ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली आप ड्रेन फील करेंगे। सर्च कीजिए ऐसे कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आपको कट आउट करने की ज़रूरत है, या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि आपकी सर्विस है या आपकी कोई कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है,
आइडेंटिफाई कीजिए उन सोर्सेस को जहाँ आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस जगह से अपने आप को कट ऑफ कीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ को टाइट कीजिए। वो सारा एनर्जी, वो सारा प्यार, वो सारा अटेंशन, वो सारा टाइम आप अपने आप को देना शुरू कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए और दूसरे लोगों के साथ हेल्दी वे में कनेक्ट होने के लिए भी। जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो सकते ना, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते, जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जब तक आप अपने आप में प्यार फील नहीं करते, तब तक आप किसी के साथ रियल कनेक्शन बना ही नहीं सकते। ऊपरी तौर पर कनेक्शन होगा, सुपरफिशियल बातें होंगी, सुपरफिशियल कनेक्शन होगा, लेकिन रियल हार्ट टू हार्ट टॉक, रियल कनेक्शन, रियल कम्युनिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप में संतुष्ट होंगे। संतुष्ट भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि जब आप अपने आप में ओवर सेटिस्फाई होंगे, जब आप अपना कप फिल कर चुके होंगे, या जब आप अपने आप को अपने प्यार से, अपनी डिविनिटी से पूरी तरह से भर चुके होंगे। और उस भरे हुए कप के साथ में जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो वो एक अलग ही एनर्जी होगी। लोग उस एनर्जी को फील कर पाएंगे, लोग उस कनेक्शन को फील कर पाएंगे, लोग आपके साथ डेप्थ से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब ऐसी कंडीशन होगी तब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करते हैं, जो आपको एनर्जी, जब अगर आपसे एनर्जी लेते हैं तो बदले में आपको बहुत ढेर सारा एनर्जी देते हैं, प्यार के रूप में देते हैं, या अटेंशन के रूप में देते हैं, सपोर्ट के रूप में देते हैं, केयर के रूप में देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो मेरा मैसेज है, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स के लिए हो या किसी भी व्यक्ति के लिए हो, खासतौर पर ट्विन फ्लेम्स के लिए है, आप खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कीजिए अनवांटेड सिचुएशंस पर, अनवांटेड लोगों पर, और वो अटेंशन खुद को दीजिए। और आप देखेंगे कि जितना आप अपने आप को प्यार करते जाते हैं, जितना आप अपनी एनर्जी को खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, आपका ट्विन कनेक्शन उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता है। वो रिफ्लेक्ट करता है, आपका ट्विन आपका सच्चा आईना होता है। आपका ट्विन आपको बताता है कि आप लाइफ में कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। पता है, आपका ट्विन आपसे भागता नहीं है। आप अपने आप से जब भागते हैं तो आपका ट्विन रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो आपसे भाग कर आपको दिखाता है कि आप अपने आप से भाग रहे हो। जब आप अपने आप से भागना बंद कर देते हो, जब आप अपने आप के साथ में रिलैक्स होकर बैठना सीख जाते हो, अपने आप से बात करना सीख जाते हो, अपने आप से कनेक्ट होना सीख जाते हो, अपने आप को प्यार देना सीख जाते हो, तो वही सारी चीज़ें आपका ट्विन आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है। वो भी आपसे भागना बंद कर देगा, वो भी आपसे कनेक्ट होना शुरू करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको प्यार देगा, वो आपके साथ रिलैक्स फील करेगा और आप उसके साथ रिलैक्स फील करोगे। और ऐसा सिर्फ ट्विन कनेक्शंस में तो स्पेशली होता है, लेकिन और किसी भी तरह के कनेक्शंस में भी अगर आप हैं, सोलमेट कनेक्शंस में हैं, कार्मिक कनेक्शंस में हैं, तब भी जब आप एक डेफिनेट प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि मैं सबसे पहले अपने खुद के वेलबींग के लिए ज़िम्मेदार हूँ, मैं सबसे पहले खुद को प्यार देने के लिए ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है मैं वो सब करने को तैयार हूँ, तो वही चीज़ें आपको अपने ट्विन रिलेशन में नज़र आएगी, अपने दूसरे रिलेशंस में, अपने वर्क प्लेस पर भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो अगर आप चाहते हो कि आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये रनर चेजर वाला डांस ख़त्म हो जाए, आपको कांस्टेंट चेज़ ना करना पड़े, आपको कांस्टेंट अपने ट्विन के पीछे भागना ना पड़े, तो लव योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक्चुअली अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, जिससे आप एक्चुअली स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं। और ट्विन कनेक्शन इज़ नॉट अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल और वन सोल इन टू बॉडीज़, इट इज़ a connection of one soul in two bodies along with God। भगवान इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का अनसेपरेबल पार्ट है। You have to connect with your spirit, your God, your twin has to connect with God। जब आप दोनों पूरी तरह से कम्प्लीटली गॉड से कनेक्टेड होते हो, जब आप पूरी तरह से कम्प्लीटली गॉड को सरेंडर कर देते हो, तब गॉड गिफ्ट के रूप में आपको आपका ट्विन देता है। गॉड गिफ्ट के रूप में आपको वो डिवाइन लव प्रोवाइड करता है, जिसकी लॉन्गिंग आपको पता नहीं कब से थी, शायद जब से आपको मेमोरी होगी तब से आप उस प्यार के लिए, इस अपनेपन के लिए, इस कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। लेकिन वो प्यार, वो कनेक्शन, वो अपनापन आपको तब तक नहीं मिल सकता है अपने ट्विन से या दुनिया से
रिलेशनशिप से, जब तक कि आप खुद से कनेक्ट नहीं होते, जब तक आप गॉड से कनेक्ट नहीं होते, जब तक आप इस जर्नी पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने सच को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, चाहे वो कितना ही वियर्ड हो या फिर कितना ही फुलिश लगे या फिर लोग उसका मजाक बनाएं या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, लेकिन अगर वो आपका सच है तो वो आपका सच है। आपको उस सच को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए फुल हार्टेडली, और अपने सच को एक्सेप्ट करने की, अपने सच के साथ चलने की हिम्मत जब आप दिखाएंगे, गॉड के साथ सरेंडर करने की, गॉड के साथ कनेक्ट होने की हिम्मत जब आप दिखाएंगे, तो उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आपको अपने ट्विन कनेक्शन पर देखने को मिलेगा। इस दौरान जब मैं अपने ब्रेक पर थी, मैंने बहुत सारे चीज़ें महसूस करी है। लाइक आज से 3-4 साल पहले जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, तब मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी थी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और मेरे इस डेट से पहले कि आप वीडियोस जाकर देखेंगे तो बहुत सारी इंसाइट आपको मिलेगी ट्विन जर्नी के बारे में। व्हाट इज़ ट्विन जर्नी, हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड ऑल। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं इस जर्नी के बारे में सब कुछ जान गई हूँ, लेकिन जब इस बार मैंने ब्रेक लिया और मैंने खुद पर काम किया, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें निकल कर आई जो कि मेरे लिए भी नहीं थी, और मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपके साथ आगे के अपने वीडियोज़ में एक के बाद एक कुछ शेयर भी करना चाहूँगी। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करूँगी। बस जब मेरा दिल करेगा मैं बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही होंगी लव में, और उसी समय मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगी और वो इंसाइट शेयर करूँगी जो मैंने पिछले 2.5-3 महीने के इनर वर्क में पाया है, और अपने मेडिटेशंस में जो नॉलेज मुझे मिला है वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। यस, फेथ आपको इस जर्नी में फेथ होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए खुद में, डिवाइन में, अपने ट्विन में और अपनी जर्नी में, तो आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को बहुत आसानी से पार कर पाओगे। ये जर्नी बहुत सेक्रेड जर्नी है। ये जर्नी, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ यू फाइंडिंग योर सेल्फ, इट इज़ अ जर्नी ऑफ यू फाइंडिंग गॉड विद इन यू। ये आपकी अपने आप को पाने की जर्नी है, ये आपके भगवान को पाने की जर्नी है। जब आप अपने आप को पा लेते हो, जब आप भगवान को पा लेते हो, तो योर ट्विन इज़ लाइक अ चेरी ऑन द केक। वो तो आपको बोनस में मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद, बहुत सारा मेडिटेशन करने के बाद, बहुत सारा इंसाइट गेन करने के बाद फिर से एक नई एनर्जी के साथ में और नई नॉलेज के साथ में मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँगी। वही पुराने घिसे पीटे चीज़ें हम नहीं करेंगे। मैं रिपीट करने में विश्वास नहीं करती। रिपीटेशन में एक ही चीज़ को घिसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अगर कुछ नया है तो शेयर करें, अगर कुछ नया ना है तो आँख बंद करके बैठें और नया पाने की कोशिश करें। और हर बार जब आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ, एक फ्रेश नॉलेज के साथ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो दैट इज़ ट्रू कनेक्शन, दैट इज़ ऑथेंटिक कनेक्शन। वही ऑथेंटिक कनेक्शन मेरा मैं अपने साथ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने रिलेशनशिप्स में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और अपने चैनल पर आप लोगों के साथ भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ। थैंक यू, लव यू।